सिल्क के धागे हैं। मैंने क्रोशा डालने के लिए सिल्क के धागा लिया है। इस धागे को मैंने एक टेबल को लपेट के 6 बार करके 6 लेयर लिया है। फिर एक साइड में गांठ डाल के उसे लपेट लिया है। अब साड़ी के अंदर से धागा लेके एक लॉक किया है, फिर से एक लॉक किया है। साड़ी का पल्लू है। फिर 4 चेन डालूंगी, 2 3 4। अंदर से लिया तो चेन, वो जहाँ पर आता है वहीं पर लॉक करूँगी। लूज़ भी नहीं, टाइट भी नहीं। धागा कहाँ पर आता है वहाँ पर ही लॉक करूँगी। लॉक करके फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 लेके फिर से लॉक करूँगी। ये साड़ी का पल्लू है। मैंने ऐसे सिल्क के धागे से 6 लेयर लेके गांठ मार के एक रील में बांध लिया है। अब इस सुई को, क्रोशे की सुई है ये, इससे हम साड़ी डाल सकते हैं। ये 0.85 है सुई का नंबर है। मैं ऐसे ही 4 क्रोशे लॉक सारी पल्लू में डालूंगी। ये पहला लाइन है। 4 क्रोशे लूँगी, 4 चेन डालूँगी, 1 2 3 4। फिर से मैं जहाँ पर आता है सुई स्ट्रेट रख के वहीं से अंदर लेके गांठ डालूँगी। ऐसा करके वो खुल ना जाए इसलिए क्रोशा निकाल के एक पिन डाल रही हूँ। मैंने अभी पूरा नहीं किया है, आपको दूसरा दिखाने के लिए। अब पिंक धागा लिया है मैंने। पिंक धागा साड़ी के अंदर से लेके 2 बार लॉक करूँगी, करके धागा ऊपर लाऊंगी। 4 चेन में 2 बार लॉक करके धागा ऊपर लाऊंगी। ला के उसमें एक राउंड बीड, आप कौन सा भी ले सकते हैं, मोटा भी ले सकते हैं। मैंने छोटा लिया है। इसे लॉक कर दूंगी। बाद में सुई के ऊपर धागा लेके बाजू के 4 क्रोशे से अंदर जाके 2 में 1 2 में 1 डबल क्रोशा करूँगी। फिर सुई के ऊपर धागा लेके एक ही चेन में 4 चेन के अंदर ही मुझे अब 12 डबल क्रोशे डालने हैं। पहले 4 चेन में मैंने 2 लॉक करके एक बीड डाला है। अब बाजू के 4 चेन में मैं 12 डबल क्रोशे डालूंगी। सुई के ऊपर धागा लेके ग्रीन के अंदर से धागा लेके 2 में 1 2 में 1। फिर वैसा ही ग्रीन के अंदर से धागा लेके 2 में 1 2 में 1। ऐसे मुझे अब 12 चेन डालने हैं। पहले जो स्टार्टिंग में मैंने 2 धागों को गांठ मार के लिया है ना, वहाँ पर ग्लू से चिपका के बाकी के धागे कट कर दूंगी। स्टार्टिंग में मुझे ग्लू से गम से चिपकाना है। ये 12 क्रोशे होने के बाद
मैं बाजू के 4 क्रोशे में 4 चेन है ना बाजू के, उसमें लॉक करूँगी। एक में ही 12 डालूँगी, बाजू के 4 चेन में लॉक करूँगी। ऐसा आएगा। बाजू की 4 चेन में लॉक करके और एक बार लॉक करके ऊपर करूँगी। फिर से एक मणि डालूँगी। मणि डाल के उसे भी लॉक करूँगी। अब फिर बाजू के 4 चेन में मुझे लॉक करना है। 2 बार 4 चेन में लॉक करूँगी। सुई के ऊपर धागा लेके फिर बाजू के चेन में 4 चेन है ना, वहाँ पर मुझे फिर से 12 डबल क्रोशे डालने हैं। एक ही 4 चेन के एक ही जगह पर मुझे 12 डबल क्रोशे डालने हैं। शुरू भी मैंने बाजू के चेन से किया। अब 12 क्रोशे के बाद बाजू के चेन में तीसरे चेन में एंड करूँगी। बीच के चेन में मुझे 12 डबल क्रोशे डालने हैं। अब यहाँ पर 12 क्रोशे आने के बाद फिर मैं बाजू के चेन में जाके लॉक करूँगी। तो एक फूल डालने के लिए 3 चेनें मुझे चाहिए। एक में फूल, 2 में लॉक। तो मुझे 3 चेन में ये फूल करना है। अब एक में ही 12 हो गया, तो मैं बाजू में 4 चेन में लॉक कर दूंगी। फिर से एक बार लॉक करूंगी। अब ऊपर उठा के एक बीड डालूंगी। तो मुझे सारी पल्लू में ऐसा ही करना है। ये पीछे पल्लू में डिज़ाइन आएगा क्रोशे का। मुझे सारी पल्लू में ऐसा ही नीचे 4 ग्रीन चेन, ऊपर 12 डबल क्रोशे, ऐसे मुझे सारी पल्लू में डालना है। वो पिन डाला है कि क्योंकि खुल जाएगा,